नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और आज मेरे पास वैसे तो 3 खबरें हैं, लेकिन ये असल में एक ही खबर है। अगर आप थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा आपको। बात मेरी बड़ी गहरी होती है, वो तो आपको पता ही है। तो जनाब, पहली बात यह है कि इमरान खान साहब ने एक लंबी सी ट्वीट मारी है। काफ़ी लंबी ट्वीट है, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा ना, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। मैं उसमें से क्रक्स आपको बताऊंगा, क्योंकि ट्वीट इतनी लंबी थी कि जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मुझे वो याद आया उनका, जब ये प्राइम मिनिस्टर होते थे तो एक दफ़ा एक बहुत लंबा इनका एक खिताब, वो पूरी कहानी पहले बुनते हैं, एंड में असल बात बताते हैं, वीलॉगर्स की तरह। इज़ अ ट्रेंड वीलॉगर। अच्छा, उन्होंने कहा जी तीन है, 3 क्लियर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर कि हमारे साथ जो जुल्म और जबर हो रहा है। काजी फायज ईसा, मोहसिन नकवी एंड हुमायूं दिलावर। काजी फायज ईसा ने जो है वो हमारे से बल्ला लिया था, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, वो अलग बात है। मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने ज़िले शाह को मरवाया था, जो कि झूठ है, जो कि इनकी अपनी पार्टी तस्लीम कर चुकी है। मतलब उनके अलावा वो बहुत सारी मिसालें दे सकते थे, मगर वो लिखते हैं एफआईआर लिखते हैं तो साथ ब्रैकेट्स में लिखते हैं पुलिस रिपोर्ट, क्योंकि उनको पता है कि गोरे देख रहे हैं और वो कौन सा आके फैक्ट चेक करेंगे। वो कहेंगे हाँ, पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है, ये तो एक बैक वाटर है दुनिया का, ये साउथ एशियन एक थर्ड क्लास की कंट्री है, इकोनॉमी क्लास की कंट्री है, इसकी खैर है, इसमें ऐसे ही होता है। इमरान खान कह रहा है ज़िले शाह ने को कत्ल कराया था, मोहसिन नकवी ने तो करवाया ही होगा। हुमायूं दिलावर के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी उसकी वजह से मेरी बीवी और मैं जेल में हैं। तोशा खाना से हमने गिफ्ट कोई नहीं लिए, बेचे कोई नहीं, हमने कोई अपने टैक्स चोरी नहीं की, हमने उसको जो रकम लगवाई है वो ठीक लगवाई, वो हमने गलत नहीं लगवाई, वो या सब कुछ किया है, लेकिन इसकी वजह से जेल में, क्योंकि अगर ये फैसला हमारे हक में दे देता, झूठा सच्चा जैसा भी, तो आज हम जेल में ना होते। तो उन्होंने ये बात की है कि जी ये सब कुछ जो है वो इसने किया, और इसकी वजह से इसको अरबों रुपए की जायदाद। अब मैं कल पढ़ रहा था, मैंने खुद से इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है एक जगह पर, और क्रेडिबल सोर्स से सुना है कि उनके पास जो ज़मीन है वो तो 1970s या 80s में उनके घर वालों को मिली थी, और इस वक्त उनके ऊपर जो है वो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उस वक्त से वो उनके ख़ानदान की तसर्रुफ़ में है, उनकी मलकियत है वो ज़मीन। तो अब वो कह रहे हैं कि आई से टू द एंटायर नेशन दैट दे हैव टू कम आउट फॉर अ स्ट्रीट मूवमेंट टू प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम, कि हमें अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए आप सड़कों पर आ जाएं। नो इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग इनटू द कंट्री बिकॉज ऑफ नो रूल ऑफ लॉ। अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम, आज ही आईएमएफ ने जो है वो बता दिया कि 25 सितंबर को वो हमारे साथ डील करने लगा है, और उसकी वजह से वो $7 अरब जो है वो उसकी पहली ट्रांच पाकिस्तान में आ जाएगी। उनके साथ जो ऑलरेडी एक हमारा फैसला तो हुआ हुआ है, उनके साथ एग्रीमेंट स्टाफ लेवल तो हुआ हुआ है, सिर्फ उसकी जो पहले एजेंडा पर नहीं था मीटिंग में, तो वो 25 सितंबर को मीटिंग भी हो रही है। ये एक खबर है। दूसरी खबर जनाब ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो आज जो इजलास हो रहा था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उससे वॉकआउट कर गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी ये मेरी जो गुजारिशात थी, वो पिछली दफ़ा ये बात हुई थी कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा था कि जी हम ना एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। तो कुछ जजेस ने ये कहा कि ठीक है, फिर हमें क्या ज़रूरत है इस वक्त इस चीज़ को डिस्कस करने की, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये पहले आ जाए, इसके पास होना है फेल होना है, उसके बाद हम फैसला करते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। अभी उन्होंने फिर जो कमेटी ने कुछ रूल्स बनाए थे, वो रूल्स जो थे वो उसको एक तरफ रख दिया। तो अब 4 महीने के बाद उनका इजलास आज दोबारा से हुआ, क्योंकि 2 महीने तो बीच में जो है वो गर्मियों की छुट्टियों पर गए हुए थे सारे हमारे जो जज हजरात हैं, तो बच्चों की तरह नानी के घर जाना था। तो उसकी वजह से उन्होंने अभी तक नहीं इजलास बुलाया था। वो आज इजलास बुलाया गया, तो उन्होंने कहा जी वो उसका स्टेटस क्या है। तो लॉ मिनिस्टर वहाँ पर थे नहीं, और जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा जी वो स्टेटस अपनी जगह है, हम अपनी काम शुरू करते हैं। तो वहाँ पर फड्डा हो गया। इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पहले उसका स्टेटस बताएं। बाकी जजेस जो थे वो हाँ, उन्होंने कहा हमें भी स्टेटस पता होना चाहिए, हमने 4 महीने इसके लिए वेट किया, तो अब हमें बताएं तो सही कि क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास इसके बारे में कोई अपडेट इस वक्त मौजूद नहीं है, और लॉ मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद नहीं थे। बाकी सारे जजेस ने कहा अच्छा ठीक है, हम अपना काम जारी रखते हैं, और फिर वो देखी जाएगी। काजी फायज ईसा साहब ने भी यही कहा। काजी फायज ईसा साहब तो पिछली दफ़ा भी ये चाहते थे कि इसको जारी रखा जाए, जब अमेंडमेंट आएगी तब देखेंगे। मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो उठकर चले गए, और ये वॉकआउट जो है वो बिट्रे करता है उनका फियर। वो फियर क्या है? वो फियर जनाब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाती है, तो काजी फायज ईसा अगले 2 साल मजीद चीफ जस्टिस रहेंगे। उसके बाद 3 साल जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस रहेंगे, और 5 साल के बाद मुनीब अख्तर साहब की बारी आएगी, और वो 1 साल चीफ जस्टिस रहेंगे। अब वो ये चाह रहे थे कि ये जो साल है ये ज़रा जल्दी आ जाए, यानी काजी फायज ईसा अभी रिटायर हों, 2 साल बाद 3 साल बाद मुनीब अख्तर साहब रिटायर, ओ सॉरी, मंसूर अली शाह साहब रिटायर हों, और 2028 में उनकी तो बारी आए ना, तब तो आए ना कम से कम, या 27 में जब भी उनकी बारी बनती थी। मगर अब वो जा रही है बात कोई तकरीबन 2029 तक, तो वो ज़रा थोड़े से सटपटाए हुए हैं मुझे लगता है, और उसकी वजह जो है वो तीसरी खबर है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी खबर पर। वो तीसरी खबर ये है कि आज
पार्लियामेंट का इजलास जो रिक्वेजिशन किया गया है उसकी वजह मोस्ट लाइकली ये है कि यहाँ पर एक कानूनी तरमीम लेकर आई जा रही है, आईनी तरमीम लेकर आई जा रही है। और वो आईनी तरमीम जो है उसके लिए पाकिस्तान, मतलब आप देखिए कि जो पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट होती है, इसका इजलास फ्राइडे को मंडे तक के लिए मौखर कर दिया जाता है। सैटरडे को बुलाने का मकसद कोई खसूसी तौर पर, जब दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास नहीं है लेकिन दोनों ऐवानों का, अपर हाउस का भी और लोअर हाउस का भी इजलास जो है वो एक साथ, उनके इजलास जो है वो बुला लिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो है वो इन स्टोर है। और यही वजह है कि मुनीब अख्तर साहब, जिनकी जो चीफ जस्टिस ही है वो 2 साल आगे चली गई है, और इमरान खान साहब जिनकी इक़्तिदार, वो तो कहते थे अक्टूबर के बाद ऐसा यहाँ पर शुगल होना है, तुसी देखो होंदा किए थे, वो जो कह रहे थे उसका सारा कुछ जो है वो मेरा ख्याल है कि अब मट्टी में मिल जाएगा अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाती है। बिलावल साहब ने एक इशाया भी दिया हुआ है आज रात को, और अपने पार्टी के लोगों को, तो उनके पार्टी के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। पीएमएलएन पहले ही अपने लोगों को ऑर्डर कर चुकी है कि उन्होंने यहाँ से हिलना नहीं है, सारे के सारे इस्लामाबाद में बैठे। तो पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स जो 41 हैं उनमें से अगर कुछ टूट गए तो गेम पुठी पै जानी है। तो ये वजह है जिसकी वजह से ये सारी की सारी खबरें असल में एक ही खबर है। तो ये थी हमारा आज का प्रोग्राम। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।